इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज बात करेंगे, दैट इज आयरन। सपोज करिए कि आयरन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो गई है, तो क्या आपके मन में ख्याल आएगा? आयरन इज ऑक्सीजन कैरियर इनटू द ब्लड, यानी आपके बॉडी के हर सेल को, बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, बहुत ज्यादा। तो आपको बहुत ज्यादा थकान अगर रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, सुबह उठ के काम नहीं होता, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, राइट। तो एक रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। आयरन की कमी कर सकती है खून में एनीमिया की बीमारी। एनीमिया को कहते ही हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आईडीए कहते हैं, राइट। सो ये वर्ल्ड एनीमिया डे पर जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। दुनिया भर के 1/3 लोग आयरन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं वो आपको यहां मैं बताता हूं। ये बहुत सामान्य होते हैं और हम कई बार इनको नजरअंदाज करते रहते हैं, जैसे उठने बैठने पर आपको चक्कर आना, अचानक ही दिल की धड़कन बढ़ना या घटना, पल्पिटेशन, सांस लेने में तकलीफ होना, स्किन आपकी पीली पड़ जाती है, हथेलियों और तलवों का ठंडा पड़ना, यानी कई बार हमारा बॉडी सही है लेकिन हथेलियां ठंडी है, पैरों के तलवे ठंडे हैं। ये सब एनीमिया के ही सिम्टम्स हैं, राइट। एक व्यक्ति जो दुनिया में अगर बात करें तो 1/3 आबादी आयरन की कमी से पीड़ित हो रही है। और आयरन की कमी से खाली एनीमिया नहीं होता, बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी पैदा हो जाती है। आयरन की कमी से हार्ट फेलियर भी होता है, किडनी की बीमारियां होती हैं, उसमें आयरन बनता ही नहीं है, और आपकी आंतों से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां बनती हैं जो मृत्यु का कारण तक बन जाती है। और 1/3 दुनिया की हमारी आबादी इस चीज से जूझ रही है, राइट। तो इसमें लिखा है डॉक्टर ने कि जो लोग खाने में हरी सब्जियां, पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें एनीमिया की समस्या से परेशान होना पड़ता है। और एनीमिया हो गया तो आपको ढेर सारी बीमारियां गिफ्ट में और मिल जाती है। एक और रिपोर्ट आपके सामने है, क्यों आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। ये 10 साल में क्या हुआ है, डायबिटीज के 25 लाख लोग बढ़ गए, ओबेसिटी के 16% रोगी बढ़ गए, मोटापा। और समस्या ये कि मिट्टी में मिनरल्स और सब्जियों में आयरन और जिंक है ही नहीं। ये एक रिसर्च हुआ है, आप देख पाओ साइड में, मिट्टी के 8114 सैंपल लिए गए, उसमें 25% में जिंक और 33% में आयरन घटा। तो ये सिचुएशन है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में समस्या ये बनी हुई है, राइट। आयरन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हेल्दी ब्लड को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, और इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड, जो अभी आपको मैंने बताया। इससे क्या होता है, एक्सट्रीम फैटिग, यानी अत्यधिक थकान बॉडी में पूरे दिन रहती है। इट अफेक्ट्स ऑल एजेस, यानी ऐसा नहीं है कि लेडीज में ही होता है, लेडीज ज्यादा प्रोन है, जो प्रेगनेंसी लेडीज होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उनमें ब्लड का आयरन की जो नीड है कई गुना बढ़ जाती है। तो वो तो डेफिशिएंसी में चलती है, लेकिन हर एज में, बच्चों में, जो छोटे बच्चे उनमें आयरन की बहुत कमी पाई गई है। और किडनी डायलिसिस जिनको हो रहा है उनको तो हमेशा रिस्क रहता है, आयरन की डेफिशिएंसी बनी ही रहती है, राइट। तो आयरन एक ऐसा मेजर कंपोनेंट है जो हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन मींस हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है, हीम तो आयरन हो गया, ग्लोबिन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जो
ग्लोबिन है ये लंग से पूरी शरीर के हर पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। विदाउट एनफ आयरन देयर आर नॉट एनफ रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। अगर आयरन नहीं है तो रेड ब्लड सेल के नंबर आपके बॉडी में कम हो जाएंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वो बहुत कम हो जाएगा और इसी से आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है बॉडी का, हम सब जानते हैं, राइट। आयरन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मायोग्लोबिन, एक तरह का प्रोटीन है दैट कैरीज एंड स्टोर ऑक्सीजन स्पेसिफिकली इन मसल टिश्यू। कई बार आपकी मसल्स में दर्द होता रहता है, तो क्या होता है कि ये जो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो न तो ऑक्सीजन आपके मसल टिश्यू में पहुंच पाएगा ना ही स्टोर हो पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सेल्स एंड हार्मोन। तो बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत पाई गई है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आयरन कहाँ स्टोर होता है? हमारे लिवर में, स्प्लीन यानी तिल्ली में, मसल टिश्यू में एंड बोन मैरो में, और वहां से थ्रू आउट बॉडी ट्रांसफर होता है, डिलीवर होता है एक प्रोटीन की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंट। उसके थ्रू पूरी बॉडी के पार्ट्स में जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितना आरडीए है अकॉर्डिंग टू WHO रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है जो रोज हमें इंटेक करना चाहिए, क्योंकि डेफिशिएंसी है तो हमें कहीं कहीं से लेना पड़ेगा। फ्रॉम गुड सोर्स ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के थ्रू हमें सप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को। तो आरडीए है 19 से 50 साल के जो मेल हैं, मैन, उनको 8 मिलीग्राम आयरन पर डे चाहिए। लेकिन वुमेन है इस एज ग्रुप में तो उनको 18 mg आयरन चाहिए, क्योंकि उनका एवरी मंथ लॉस भी होता है और उनको नीड ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी में 27 mg आयरन पर डे चाहिए, राइट। लैक्टेशन यानी दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उनको 9 mg और चाहिए। लेकिन जो एडोलेसेंस हैं, बच्चे, उनको आयरन की नीड ज्यादा है। 14 से 18 साल के जो एक्टिवली ग्रोइंग बच्चे हैं उनको ज्यादा आयरन की जरूरत है, यानी 11 mg फॉर बॉयज एंड 15 mg फॉर गर्ल्स एंड 27 mg फॉर प्रेगनेंसी, राइट। 51 में थोड़ी आयरन की नीड जो है लेडीज की कम हो जाती है, तो हमें 8 चाहिए तो उनको 18 चाहिए। सो मेक श्योर कि आपकी आयरन सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि आयरन की सप्लाई कम हुई तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनेगा जो ऑक्सीजन कैरियर है इन द ब्लड। अपर लेवल क्या है इसका, यानी इससे ज्यादा आयरन भी हमको नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज का बॉडी के अंदर है बैलेंस। और हमारा एक चैप्टर था पिछले सारे सेशंस में मैंने कवर किए हैं, बैलेंस डाइट। हर चीज की अति खराब है, हम सब जानते हैं। तो अपर लिमिट इसकी है 45 mg, 40 mg टू 45 mg फॉर एवरीवन, यानी हमको 40-45 mg से ज्यादा आयरन नहीं लेना चाहिए, राइट। और सिंथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं। आयरन की 2 फॉर्म होती हैं, हीम और नॉन हीम, राइट। हीम जो है वो नॉन बेस्ड सोर्स से आता है और नॉन हीम प्लांट बेस्ड सोर्स से आता है, राइट। लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना है अपने को। आयरन का अगर एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट कराना है बॉडी के अंदर तो वी नीड विटामिन सी, यानी एंटीऑक्सीडेंट। तो जब भी आपको आयरन लेना हो, या तो उसके साथ जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें विटामिन सी यानी एंटीऑक्सीडेंट होना ही चाहिए, तभी उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। दूसरा, कैल्शियम का सप्लीमेंट या कैल्शियम रिच फूड, डेयरी प्रोडक्ट के अदर जिसमें कैल्शियम आप होता है, आप जानते हैं, उनको आयरन के साथ हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्लो या कम हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। सो हमें ऐसा सप्लीमेंट चूज करना है जिसमें आयरन तो हो ही लेकिन विटामिन सी भी हो साथ के साथ। और तीसरी चीज, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो फीटस बनता है हमारे बच्चे का, जो ग्रोथ होती है, उसमें फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी आप आयरन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फीटस के लिए
हमें क्या चाहिए, फॉलिक एसिड इंक्लूड होना चाहिए उसमें, और सभी ले सकते हैं फॉलिक एसिड। तो आयरन, फॉलिक एसिड प्लस विटामिन सी इज ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज अवर आयरन लेवल इन द बॉडी दैट फॉर्म्स हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको है, और ये सीधे सीधे सीबीसी जब ब्लड काउंट कराते हैं उसमें आपको पता लग जाता है, राइट। फैटीग, बहुत ज्यादा थकान होगी, वीकनेस, कमजोरी रहेगी दिन भर आपको, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी बच्चों को कई बार हम मारते रहते हैं, इसको तो याद ही नहीं होता, ये ध्यान नहीं देता, कंसंट्रेट नहीं करता, बट मेक श्योर कि उनका आयरन सही है क्या, एक बार चेक कराइए। कई बार उनको मेमोरी वीक होती है, याद ही नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं, राइट। तो कंसंट्रेशन अगर आपको सही रखना है बच्चों का स्टडी के अंदर, तो उनको मेक श्योर कि उनका आयरन लेवल प्रॉपर हो। सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत ठंड लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। रैपिड हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, स्किन पीली पड़ जाती है, हेयर लॉस एंड ब्रिटल लॉस, नेल्स, नाखून आपके खराब होने लगते हैं और हेयर गिरने लगते हैं। तो कई बार कहते हैं हेयर के लिए कोई ऐसा वो दीजिए लगाने के लिए प्रोडक्ट कि हेयर फॉल रुक जाए। तो दो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर फॉल को रोकने के लिए। वन इज प्रोटीन इंटेक, क्योंकि हेयर किससे बना है, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम प्रोटीन, एवरी सेल, चाहे हेयर की हो, चाहे आपकी हड्डी की हो, चाहे स्किन की हो, राइट। सो प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखोगे तो हेयर फॉल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, आयरन अगर प्रॉपर होगा आपकी डाइट में तो हेयर फॉल नहीं होगा, राइट। और कई लोगों को जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, खासकर फीमेल्स में, तो क्रेविंग फॉर डर्ट, यानी मिट्टी, क्ले, इस तरह की चीजें जो नॉन फूड आइटम है उनको खाने की जो क्रेविंग है वो बहुत बढ़ जाती है, राइट। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें फिर वहां पर अच्छी सप्लाई करनी पड़ेगी, 15 mg कुछ नहीं करेगा, राइट। सो वी नीड देयर गुड अमाउंट ऑफ आयरन, यानी 60 mg टू 100 mg डेली वहां पर सप्लीमेंट के रूप में देना पड़ेगा, राइट। तो वैसे तो अपर लिमिट 45 mg है, लेकिन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई है, देन वी हैव टू सप्लीमेंट गुड अमाउंट ऑफ आयरन, राइट। अब दिक्कत क्या है, आयरन की कमी। बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, अगर मैं बात करूं, स्पिनच, और एक है सरसों। जो अगर वेजिटेरियन की बात करूं, वेज सोर्स में बहुत अच्छा आयरन पाया जाता है स्पिनच के अंदर, हम सब जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत क्लियर करूंगा, कई बार हम एलिमेंटल आयरन के कैप्सूल्स लाते हैं, खा भी लेते हैं, तो उनको कई बार देखिए आप कैप्सूल को अगर मैग्नेट से आप टच करते हैं तो वो चिपक जाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी उनमें बहुत कम होती है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन हमें सबको पता है कि आयरन बहुत अच्छा है सरसों के साग में और स्पिनच में। तो मैं स्पिनच से आपको क्लियर करता हूं कि आयरन की डेफिशिएंसी और क्यों ज्यादा हो रही है। आयरन इज ए मिनरल जो जमीन में आपको मिलता है, मिनरल सारे खनिज जो है जमीन के अंदर है। और हमारा पालक का पौधा, आज जो इसका आप पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, उसमें पालक के वो पिक्चर लगी हुई है, राइट। सो पालक का पौधा जब आप उगाते हो तो जमीन से आपका आयरन को सक करेगा, और रिचेस्ट सोर्स क्या होगा, पहले जड़ के थ्रू आएगा, देन इन स्टेम्स, और उसके बाद आएगा लीफ में, पत्ते में। और हम सब क्या खाते हैं, पालक के पत्ते, राइट। और पत्ते को भी हम क्या करते हैं, उसे धोते हैं, राइट। धोने के बाद फिर उसे बॉईल करते हैं। सो आपका आयरन तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि आपने बॉईल करने में सब कुछ खत्म कर दिया, राइट। फिर कई बार हम लोग पालक के कुछ सब्जियां बनाते हैं, कुछ पराठे बनाते हैं, कुछ अदर तरह के डिशेस बनाते हैं, तो वी लूज मैक्सिमम आयरन इन दैट प्रोसेस। तो कहते तो हैं कि हम तो रोज हरी सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, फिर भी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी दुनिया में 1/3 लोग पूरी दुनिया के आयरन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, राइट। सो इन सब चीजों का आज जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, मेक श्योर कि आप उससे फायदा उठाएंगे, लोगों को हेल्प करेंगे,
to explain all these details.